किसी समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही सुंदर मंदिर था। इस मंदिर का पुजारी बहुत ही प्रसन्नचित्त और ध्यानवान था। एक दिन मंदिर के बाहर एक गरीब युवक उसे मिला। उसने पुजारी से प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। क्या आप कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? पुजारी ने उसके दुखद और हताश चेहरे को देखा और उसे अंदर ले आया। वहां पर वह उसे भोजन दिया और उसे सम्मानित किया। युवक ने पुजारी का आभार प्रकट किया और वहां से चला गया। इस दिन के बाद से वो युवक रोजाना मंदिर आकर भोजन खाता और फिर गरीबों के लिए पुजारी की सहायता करता रहा। धीरे धीरे उसे गरीबों के लिए काम करने में आनंद आने लगा और वह बड़े ही खुशनसीब पुजारी के बड़े आकर्षक मंदिर में रहकर आनंद लेने लगा। कुछ दिनों बाद एक गहरी चिंता ने पुजारी को झपटे दिखाया, क्योंकि वह सोचता था कि मंदिर की संरचना का हाल खराब हो रहा था। उसने एक दिन युवक से चाट की मदद मांगी और उसे मंदिर की संरचना में शामिल होने का निमंत्रण दिया। युवक बड़े ही आनंद से रिवाजी हुआ और उसने उसे इनकार नहीं किया। उसने मंदिर की संरचना में सहायता करते करते समय का गहरी समृद्ध न समझा और उसे गहरे ध्यान की अनुभूति होने लगी। उसके मन में नए नए विचारों की उत्पत्ति होने लगी। उसे अनुभव होने लगा कि वह ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांति दे सकता है और अपनी आत्मा को पाने का मार्ग खोज सकता है। धीरे धीरे वह युवक सोचने लगा कि क्या असली खुशियों का स्रोत कहाँ है और क्या इस सांसारिक जीवन में असली संतोष है। उसके मन में अब केवल एक ही इच्छा थी। वह संन्यास लेकर समाज के माध्यम से परे जाकर आत्मानुभूति कर सकता है। उसने पुजारी से अपनी इच्छा का विवरण सुनाया और उसे समर्थन चाहा। पुजारी ने उसकी संतुष्टि कान मानी और उसे संन्यास लेने की सलाह दी। वह उसके प्रयत्न की सराहना करते हुए उसे आत्मज्ञान के रास्ते पर बढ़ने की शुभकामनाएं दी और उसे समझाया कि आत्मानुभूति की प्राप्ति केवल संन्यास नहीं, साथ ही साथ ध्यान और त्याग से ही संभव है। उसने संन्यास लेने का निश्चय किया और वह मंदिर से बाहर निकल गया। उसने एक छोटे से आश्रम में रहने का निर्णय किया और वहां पर ध्यान और सेवा में जुट गया। कुछ समय बीतने के बाद उसने आत्मानुभूति कर ली और उसने अपने आप को पूरी तरह समर्थवान महापुरुष बना लिया। उसने ध्यान के माध्यम से अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाया और अब वह समस्त जीवन के रहस्यों को समझ गया था। उसकी आत्मा में अप्रतिम शांति की अनुभूति हो रही थी, जिससे उसके चेहरे पर आनंद की मुस्कान परिपूर्ण थी। उसने आश्रम में आने वाले लोगों की सहायता करना और उन्हें आत्मानुभूति के मार्ग पर ले जाना अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए करना शुरू कर दिया। आत्मानुभूति की प्राप्ति के बाद उसकी व्यक्तित्व में एक महान बदलाव आ गया। उसका सर्वस्व वायविक और समर्पित भव्य बन गया था और उसकी आत्मा को मंदिर से बाहर निकलकर वानपेसी में आत्मानुभूति का मार्ग दिखाने का पूर्ण समर्थ बना दिया था। एक दिन पुजारी ने उसे फिर से मंदिर के पास आने को कहा। उसने पुजारी की सुनी और उससे अपने आश्रम में आने के लिए कहा। पुजारी ने उसकी बात मानी और वहां जाकर मंदिर की सेवा करने की सलाह दी। उसने पुजारी की बात मानी और फिर से मंदिर के पास आने लगा। वह अब अपने आश्रम के बाहर आने वाले लोगों की देखभाल करता और उन्हें ध्यान और सेवा करने का मार्ग दिखाता रहा। उसके संस्कारी और अद्भुत व्यवहार ने मंदिर के आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें भी आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए आश्रम में जाने का प्रेरणा दिया। ऐसा होते ही उसके आश्रम में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई और उसका आश्रम एक सच्चे ध्यान केंद्र के रूप में उनके बीच चर्चा का विषय बन गया। उसकी अमोघ ध्यान और सेवा में पकड़े गए लोगों की संख्या बढ़ती गई और वह अपने आश्रम को बड़ा करने के विचार करने लगा। वह अब उन्हें ध्यान और आत्मानुभूति के लिए भारतीय संस्कृति और विचारशीलता के ऊपर ध्यान देने के लिए अपने आश्रम के ऊपर एक विशालकाय और सुंदर मंदिर की नींव डालने का निर्णय किया। उसने आश्रम के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया और संगठन को मजबूत और समर्पित बनाने के लिए कठिन प्रयासों को किया। उसने उन सभी चुनौतियों का सामना किया और अंत में आश्रम के ऊपर एक बड़ा और समृद्ध मंदिर बना दिया। उसे पुजारी ने बड़ी सम्मान दी और उसे वहाँ के प्रमुख पंडित बनाया। उसने अपने आश्रम को एक बड़े मंदिर के रूप में स्थापित किया और वहाँ पर पूजा, ध्यान और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का कार्य करने लगा। उसके आश्रम में आने वाले लोगों की संख्या ने बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई और उसका आश्रम धर्म, संस्कृति और ध्यान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। उसकी कठिन मेहनत और समर्पण ने उसे उसके सपनों को साकार करने में सफलता प्राप्त करने में मदद की और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इस प्रकार
उस युवक ने एक मंदिर से आत्मा ਨੂੰ